Good morning, students. So today we are going to start our next topic of chapter 3, motion of the earth. And this is our lecture number 2. So let's start. So students, so far we studied about the rotation and revolution. Okay, and we studied ki what is rotation and what is revolution. Rotation is the movement of the earth on its axis, and the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. Okay, then we studied about the orbital plane and circle of illumination. Okay, then we studied about the leap year. Okay, हमने ये भी स्टडी किया था कि हमारे पास जो लीप ईयर होता है, जब हमारे 4 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो हर 4th ईयर पर हमारा एक दिन 6 आवर्स का ऐड होकर एक दिन कंप्लीट होता है, और हर चौथे साल के बाद एक जो 1 डे है वो ऐड हो जाता है। इसीलिए फरवरी का जो 28 डे होते हैं वो हर चौथे साल में उस दिन क्या हो जाता है, 29 फरवरी 29 तक हो जाता है हमारा, एक दिन उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ओके, और ये हमारा होता है लीप ईयर। ओके, देन वी स्टडीड अबाउट द एलिप्टिकल ऑर्बिट। हमने ये स्टडी किया था कि जो अर्थ जो है वो जब एक ऑर्बिट पर सन के चारों ओर घूमती है तो वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट का कि एक जैसे कहते हैं ना कि अंडाकार आकृति जो होती है, जैसे हमने कहा ये देखिए आप, लुक एट दिस पिक्चर कि इस पिक्चर में जो अर्थ मूव कर रही है सन के चारों ओर, तो ये किस किस उसमें देखिए इस तरीके से इस शेप में ये रोटेट कर रही है, इस शेप में रोटेट कर रही है, और ये शेप किसकी होती है, एक एग की तरह शेप होती है। इसीलिए इस पाथ को क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, then we studied about the different seasons. So the year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. Okay, and students, we have already studied about the summer solstice. समर सोलिस्टिक, जिसमें हमने एक बार और मैं आपको रिपीट कर देती हूँ ये, जिससे अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा उसे समझ में आ जाएगा। सो जैसे लुक एट दिस फिगर 3.3, इस पिक्चर को देखिए 3.3 को। सो यू विल सी दैट ऑन 21st जून देखिए यहाँ पर समर सोलिस्टिक 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. Okay, student, actually you know that कि जो अर्थ है, अर्थ क्या होती है हमारे टिल्टेड होती है। देखिए जैसे हमने बनाया था, सॉरी, जैसे हमने यहाँ पर अर्थ बनाया, यस, तो इस तरीके से हमारा ये अर्थ है। तो अर्थ हमारा क्या होता है, हमेशा टिल्टेड वे में होता है, इस तरीके से। ठीक है, टिल्टेड वे में ये हमारे पास क्या होगा, अर्थ होता है। सो उसके कारण क्या है कि अब मान लो यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया है हमारा, और हमने ये देखा था कि जब हमारा अर्थ रोटेट करता है, मतलब चारों तरफ रेवोल्यूशन होता है इसका, सन के चारों ओर ये रिवॉल्व करता है, तो ये एक सेम डायरेक्शन में करता है। यानी कि इसके डायरेक्शन अगर ये वाली डायरेक्शन है, तो ये जब इसी डायरेक्शन में ही चारों तरफ मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ सेम डायरेक्शन में ऐसे आएगा, सेम डायरेक्शन में ये इसी तरीके से, ये सेम डायरेक्शन इसकी सेम रहेगी, लेकिन ये क्या करेगा, साथ में रिवॉल्व करेगा, अपने उस पर, अपनी ही एक्सिस के ऊपर क्या करता है, ये रोटेट करता है। तो ये अपने एक्सिस पर रोटेट करेगा, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है। ओके, सो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। तो अब हमारे पास 21 जून को, जब हमारे पास देखिए ये डायरेक्शन है, सन हमारा ये है, यहाँ पर सन है, और ये इसके जो है लेफ्ट साइड पे यहाँ पर हमारा अर्थ है। ओके, तो ये अब टिल्ट किस तरफ है, ये इधर ऐसे टिल्टेड हो रहा है ना, यानी कि इसका जो ऊपर का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वो सन की जो डायरेक्ट रेंज है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पड़ रही है, क्योंकि ये इस तरीके से टिल्टेड है। तो अगर यहाँ पर सन है तो सन की जो रेंज है
वो किसके ऊपर पड़ेंगे अगर टिल्ट हो रहा है सन की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ऊपर के पोर्शन पे पड़ेगी ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास ये इक्वेटर है और यहाँ पर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ओके, तो जो हमारी सन की रेंज होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली पड़ती है। सो द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो एज अ रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट। तो इसीलिए जो ये जो ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, क्योंकि यहाँ टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट रेंज पड़ती है, और साथ ही साथ आप देखिए कि जो सन की रेंज है, ये जैसे सन है हमारा, तो सन की रेंज ट्रॉपिक ऑफ ऊपर वाले एरिया पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है। तो ये नॉर्थ पोल, जो हमारा यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल के ऊपर भी क्या जाती है, सन की लाइट जाती है, सन की रेंज नॉर्थ पोल तक जा रही है। लेकिन क्योंकि ये टिल्टेड है, तो जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में जो ये साउथ पोल है, यहाँ पर हमारे सन की जो रेंज है वो पहुंच नहीं पाती, इसलिए वहां पर हीट नहीं जाती। सो इसे क्या होगा जब सन की रेंज अभी जब इस वाली डायरेक्शन में है, तो इस वाली डायरेक्शन के अंदर सन की रेंज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल तक जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ समर होंगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, समर होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होंगे, विंटर होंगे। ओके, तो ये हमारा समर सोलिस्टिक हुआ नॉर्दर्न में। क्लियर स्टूडेंट्स? सो टॉपिक ऑफ कैंसर, एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट एंड द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट, क्योंकि पोल के पास स्लांटिंग हो जाता है, सन की रेंज स्लांटिंग जाती है, तो जो नॉर्थ पोल है वहां पर सन की रेज लेस जाती हैं, बहुत कम जाती हैं। लेकिन हाँ, नॉर्थ पोल पर मतलब कि सन की रेंज जाती है, लेकिन हमारे नीचे साउथ पोल पर नहीं जा रही है। ओके, सो सन की रेंज जाती है लेस एज रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग। सो द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन। ठीक है, हमारा नॉर्थ पोल किसकी तरफ, सन की तरफ जा रहा है ना, सन की तरफ झुका हुआ है, टिल्टेड है। एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्योंकि ये क्या है यहाँ पर, क्योंकि सन यहाँ पर जो सन की रेंज है तो स्लांटिंग पड़ती है, और जो हमारा नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ झुका हुआ है। और नॉर्थ पोल नॉर्थ जो हमारा आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, नॉर्थ पोल लाइन है, उसके बाद वाले जो पार्ट है, जैसे हमारा क्या हुआ, आर्कटिक सर्कल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नियर अबाउट 6 मंथ तक कंटिन्यूसली दिन रहता है। ओके, डे लाइट रहती है 6 मंथ तक। तो since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बहुत बड़े पार्ट में सन की जो लाइट है वो सन की लाइट मिलती है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के काफी बड़े पार्ट को। तो दैट्स व्हाई इट इज अ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए जो हमारे इक्वेटर है, इक्वेटर के जो ऊपर जो नॉर्थ पार्ट है उसमें समर का टाइम होता है, मतलब वहां समर सोलिस्टिक होता है, समर होती है उन रीजन्स पे। तो द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस आकर ऑन 21 जून। तो स्टूडेंट 21 जून को, जब 21 जून आती है आपकी डेट, तो उस डेट पर सबसे बड़ा तो क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे, सबसे बड़ा दिन होता है, और शॉर्टेस्ट लाइट, और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है 21 जून को। क्लियर स्टूडेंट्स? और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम यहीं से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, समर सोलिस्टिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग से जब लोग जो हैं उन्होंने रहना शुरू किया, तो वो ज्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर रहते थे, और वहीं से उन्होंने अपनी मतलब वहीं से स्टडी शुरू करी, या बुक्स वगैरह लिखी गई हैं, तो इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ही स्टार्ट किया गया, और वहीं पर उसी को समर सोलिस्टिक माना गया। क्योंकि देखिए, तो क्या था, जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, जब वो इधर की डायरेक्शन में आएगा तो यहाँ भी तो समर होंगे ना, जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो यहाँ समर होंगे। तो हमने समर यहाँ पर समर सोलिस्टिक इसको किस लिए नहीं लिखा,
क्योंकि हम अपनी जो स्टडी की जो स्टार्टिंग करते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ से समर सोलिस्टिक करके जो दूसरी तरफ है साउदर्न हेमिस्फेयर वहां पर हमने करा विंटर सोलिस्टिक. ओके, सो एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फेयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स. सेम टाइम पर सदर्न हेमिस्फेयर में यही कंडीशंस बिल्कुल रिवर्स होती हैं. तो इट इज विंटर सीजन देयर. अभी आपको बताया, अब यहाँ पर क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फेयर है और यहाँ पर आपके पास नीचे साउथ पोल तक सन की लाइट जाती ही नहीं है, तो इसीलिए सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन होता है. सो यहाँ पर द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज. तो जब यहाँ पर विंटर होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होगा, तो सदर्न हेमिस्फेयर में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं. सो दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ, this position of the earth is called the summer solstice. इस ये जो अर्थ की पोजीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिक. ओके, सो ओके स्टूडेंट, सो लुक एट दिस पिक्चर. देखिए ये 21 जून सन ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. देखिए यहाँ पर जो सन है ये सीधा ये आपके पास इक्वेटर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही है. ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को. तो ये आपका समर सोलिस्टिक है. क्लियर? और यहाँ पर क्योंकि ये टिल्टेड किधर है, सन की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऐसे टिल्ट है ना, ये आपका देखिए ये एक्सिस है. सो ये इधर टिल्टेड है, तो इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं. और आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये जो आपका सदर्न हेमिस्फेयर है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ सनलाइट नहीं आ रही है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर कांस्टेंट टिल्ट है, टिल्ट ऑफ 23.5 डिग्री पर. तो यहाँ पर आपके पास क्या है, विंटर सीजन. Okay, students? Yes. Now, the next is on 22nd December, the Tropic of Capricorn received direct rays of the sun as the South Pole tilts towards it. अब ये सिचुएशन कौन सी है, जो ये वाली कंडीशन है आपकी. ओके, 21 दिसंबर. अब 21 दिसंबर को आप देखें, देखिए सेम डायरेक्शन है, अर्थ की डायरेक्शन सेम है. अब ये ऐसे टिल्ट हो रहा है और सन हमारा फिक्स होता है एक जगह पर, ये सन है. तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो टिल्ट होकर जो सदर्न हेमिस्फीयर है हमारा, वो किसकी तरफ टिल्ट है, सन की तरफ. ठीक है, सन की तरफ अब सदर्न हेमिस्फीयर का पोर्शन आ रहा है. तो अब यहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ तक पूरे सन, यहाँ पर जो आपके पास सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर डायरेक्ट रेज आ रही है, किसकी, सन रेज. और ये देखिए यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी आपके पास सन की रेज, यहाँ पर देखिए आपको रोशनी दिख रही है ना, तो ये सन की रेज सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है. जबकि आप ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखें तो यहाँ पर आपको कोई भी सन रेज नजर नहीं आ रही है. तो 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ सन एज द साउथ पोल टिल्ट टूवर्ड ईस्ट. क्योंकि अब हमारा जो टिल्ट, जो हमारा अर्थ जो है उसकी पोजीशन, अब सन हमारा, सन तो हमारा उसी जगह पर है, ये हमारा सन है. अब ये जो अर्थ है यहाँ से क्या कर रही है, ये रेवोल्यूशन हो रहा है इसका, ये तरह घूमकर मूव कर कर अब ये इस यहाँ पर आ चुकी है, इस पोजीशन पर. लेकिन ये पहले ऐसे टिल्टेड थी, अब ये सेम डायरेक्शन वही है, पर इसमें अब जो आपका साउथ वाला जो सदर्न हेमिस्फीयर है उस पर सन की रेंज डायरेक्ट पड़ रही है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो एज अ सन रेज फोल्ड वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. सो अब सन की रेंज जो है किसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में वर्टिकली डायरेक्ट सीधी पड़ रही है. सो द लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट. तो इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर के लार्ज पोर्शन के ऊपर क्या मिलेगी, सनलाइट मिलती है. सो देयरफॉर इट इज द समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट. इसीलिए अब सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर होंगे, समर का टाइम होगा, यहाँ पर दिन लंबे होंगे, लॉन्गर डेज होंगे एंड शॉर्टर नाइट होगी. एंड द रिवर्स हैपेंस इन द नदर्न हेमिस्फीयर. और अब जो ये नदर्न हेमिस्फीयर है हमारा, इस नदर्न हेमिस्फीयर में इसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब सनलाइट नहीं आ रही है. सो द दिस पोजीशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिक, क्योंकि अब नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर आ चुकी है.
ठीक है, विंटर का टाइम है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट नहीं पड़ रही है, सो इसीलिए ये हमारा क्या है, विंटर सोलिस्टिस। 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि विंटर आ जाती है, तो ये वाली पोजीशन हुई विंटर सोलिस्टिस। ओके, विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि डू यू नो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। कि जो क्रिसमस है ना ऑस्ट्रेलिया में, वो समर सीजन में क्या की जाती है, सेलिब्रेट की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि देखिए डेट वही है 22 दिसंबर। ओके, जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। अब 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर टाइम है। ओके, लेकिन उसी टाइम पर अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाए तो वहां पर 22 दिसंबर को क्या हो रहा है, समर टाइम है। तो इसीलिए जो सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन के अंदर क्या बनाया जाता है, क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि डेट सेम रहेगी। डेट वो अपने हिसाब से चेंज नहीं करेंगे कि उन्हें विंटर में ही क्रिसमस मनाना है। हमारे यहाँ विंटर में क्रिसमस मनाया जा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में जैसे ऑस्ट्रेलिया है वहां पर समर सीजन में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट, सो यहाँ पर हमारी ये पोजीशन हो गई। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वाली पोजीशन है। तो 22 यहाँ पर 22 दिसंबर है ये हमारा। 22 दिसंबर सन ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब टॉपिक ऑफ नीचे देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर हमारी सन की डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, और ये सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट नहीं आती। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट टू डेट on the 21st March and 23rd September, 21st March and September 23rd. 21st March, look at this picture, 21st March and this is 23rd September. Direct rays of sun fall on the equator. अब देखिए, अब सन यहाँ पर देखिए, यहाँ अर्थ जो है, अर्थ मूव होकर यहाँ पर आ गई है। इस जगह पर जब आ रही है तो क्या हो रहा है, ये तो डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन यहाँ सन की रेज अब पूरी अर्थ के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, अर्थ के ऊपर सीधी पड़ रही है, क्योंकि बिल्कुल अब आमने सामने अर्थ एंड सन है। सो अब इक्वली क्या हो रहा है, इक्वली क्योंकि सन की रेंज अब इस इक्वेटर के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, ये इक्वेटर है हमारा, तो अर्थ के इक्वेटर के ऊपर पड़ रही है। तो अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों पर सन की लाइट पड़ती है। ओके, सो एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। क्योंकि इस पोजीशन में अब कोई भी पोल जो है वो सन के लिए, सन की तरफ टिल्टेड नहीं है। ठीक है, सन की तरफ टिल्टेड नहीं है, क्योंकि सन के अब बिल्कुल सामने क्या आ गया, इक्वेटर। ओके, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। अब टोटल जो पूरी हमारी अर्थ है वहां पर अब इक्वल डेज है और इक्वल नाइट है, एंड दिस इज कॉल्ड इक्विनोक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इक्विनोक्स बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए सितंबर 23 को ये हमारा हो जाएगा ऑटम इक्विनोक्स, ऑटम इक्विनोक्स। ओके, एंड सेकेंड देखिए, अब दो बार ऐसी सिचुएशन होगी हमारी, इक्विनोक्स के टू टाइम सिचुएशन आएगी। एक तो 23 सितंबर को इस डायरेक्शन में, और जब ये मूव करके यहाँ से जब फिर से यहाँ इस डायरेक्शन में आएगा ऊपर, तो फिर से अर्थ क्या होगा, सन के आमने सामने होगा, और इक्वेटर पर सन की लाइट डायरेक्ट पड़ रही होंगी। और वो डे कौन सा होगा, मार्च 21st मार्च को सन की डायरेक्ट रेंज इक्वेटर पे पड़ रही है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों पर लाइट इक्वली आ रही है। क्योंकि अब जो है, जो अर्थ है वो सन की ओर टिल्टेड नहीं है। ओके, सो ऑन 23rd September इट इज ऑटम सीजन। ठीक है, अभी बताया 23rd सितंबर को ऑटम सीजन होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या मिलेगा 23rd सितंबर को, ऑटम सीजन मिलेगा, एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको स्प्रिंग सीजन मिलता है। इसके अपोजिट इन द केस ऑफ 21st मार्च व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का सीजन होगा,
एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम का सीजन होगा। क्लियर? सो हमारे पास देखिए, अब हमने ये देखा कि जो रोटेशन है, रोटेशन जब अर्थ का रोटेशन होता है वो हमें वो क्या करता है, डे और नाइट दो में डिवाइड करता है उसको, डे और नाइट में, दिन और रात में। एंड जो जो रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन से पूरे एक साल के सीजन चेंज होते हैं, सीजन आते हैं। सीजन को बताते हैं, हमने 4 सीजन देखे हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। और यहाँ पर हो गए हमारे समर सोलिस्टिक, विंटर सोलिस्टिक, ठीक है, एंड आपका इक्विनॉक्स, 2 इक्विनॉक्स आ गए आपके, ठीक है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स आपको क्लियर है ना? इक्विनॉक्स जब क्या होता है, सन की रेंज डायरेक्ट किसके ऊपर पड़ रही है, इक्वेटर पे पूरी अर्थ पर पड़ती हैं, इक्वली पड़ रही हैं, जहां पर डे और नाइट दोनों अर्थ पर इक्वली होंगे, तो उसे बोलेंगे इक्विनॉक्स। So thus you find that there are days and nights and changes in the season because of rotation and revolution of the earth respectively. Okay, so हमने यहाँ पर ये देखा कि डे एंड नाइट और जो चेंजेस इन सीजन जो हैं वो किसके कारण होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। Dear students, now today this chapter is completed. So that's all for today. Have a good day.